पीओईसी के बाद आता है लास्ट सब टॉपिक है ये इस चैप्टर का, कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स का मतलब है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को, सोल्यूट को किन यूनिट्स में डिफाइन करते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये यूनिट का क्या मतलब है, तो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों में से डिफाइन किया जाता है। अभी तक आपने सिर्फ एक ग्राम और किलोग्राम ही पढ़ा हुआ था या मोल्स भी पढ़ लिया है। अब मोल्स के साथ जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो लीटर में होगा, वो किलोग्राम में होगा, उस पर बेस्ड हमारी यूनिट्स होंगी। तो सब टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, पहले आप फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, उसके बाद उसके बारे में एप्लीकेशंस में आपको बताऊंगा। एक बार रीड कर दे रहा हूँ। परसेंट वेट बाई वेट लिखा हुआ है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यूनिट सेम रखनी है, दोनों ग्राम में हो, दोनों किलोग्राम में हो। वेट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जनरली वेट हम ग्राम में लिखते हैं, वॉल्यूम लीटर में लिखते हैं। परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी V बाई बी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब यूनिट आप सेम रखोगे, कैंसिल हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट इन मिक्सचर। इन शॉर्ट कह ये रहे कि अगर ABCD चार तरीके के कंपाउंड्स किसी मिक्सचर में हैं और हमें उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल्स ऑफ दैट अपॉन टोटल मोल्स। इसी तरह अगर आपको बी का निकालना होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। सी का निकालना होता तो मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स। समझ आ रहा है? तो एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं और NaNbNbC मोल्स है। करेक्ट।
कॉपी हो गया? यस सर। एक सेकंड यस सर, सर। एक सेकंड प्लीज। कर रहा है कोई? हाँ सर, एक सेकंड। करिए। आप लोगों ने मेडिसिन पर या सिरप पर या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा, जो कंपोजिशन लिखे होते हैं ना, उसके बाजू में ऐसे ही सिंबल्स बने होते हैं, W/W, W/V। नहीं देखा है तो देख लीजिए, आसपास कहीं रखा हो, जरूर लिखा होगा उस पे ग्राम या लीटर नहीं लिखा होता है, यही लिखा होता है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वेट बाय वेट रेशियो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना? क्या वेट बाय वेट में क्या होना चाहिए? सर वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना? बिल्कुल, हर वो क्वांटिटी जहां पर वॉल्यूम नहीं होगा वो सब होगी। पर मोल बोला क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। जनरली तो क्वेश्चन इन पे ही होंगे, इन पे होंगे नहीं, हार्डली एक एक क्वेश्चन मिलेगा इसका। सर हो गया।
देखिए जरा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर अगर हमें मिलीलीटर में गिवन है तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स हो गया आपका, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आप इससे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, W बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन V, V ml में है। अब इसमें केसेस हैं, पहला केस है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। अगर हमने वाटर ऐड कर दिया या सॉल्वेंट एक्सेस में डाल दिया तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। M1V1 बिफोर डाइल्यूशन ले लीजिए और आफ्टर डाइल्यूशन M2, तो जो भी अननोन होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चंस अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा। केस 2 आपका है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एसिड्स हैं या बहुत सारे बेसिस हैं, तो सबका M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 ऑनवर्ड्स ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इनटू रिजल्टेंट मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, करिए। सर ये रिजल्टेंट मोलैरिटी वाला एक और बार समझाना। आप लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बाकी सब चीजें आ ही जाएंगी। ओके सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि सर अगर 4-5 सोल्यूट है और हमें पूछा सर 2 की मोलैरिटी निकालो और सबको लेके मिक्स कर रखा है साथ, सबको क्या करना है, तो मतलब ABCDE 5 सोल्यूट है सर, एक सोल्यूशन में मिला दिया अच्छे से उनको, और हाँ। हमें बोला सर A और B का मिला के मोलैरिटी निकालो, A और B के मिक्सचर की। ये तो देखो, पॉसिबल भी मुझे नहीं पता कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, पर मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ कि जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग कर जरूर लेंगे। नहीं सर, तो मैं पूछ रही हूँ पॉसिबल है कि नहीं। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही है। अच्छा Done, sir. सबका हो गया। नहीं सर, लास्ट वाला जो Yes. लास्ट वाला कॉपी कर रहा हूँ। सर केस 2 क्या है? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर।
सर जो वो मोलारिटी और डाइल्यूशन है उसमें एम जो मोलारिटी है जो आफ्टर एंड बिफोर थी, और वो वॉल्यूम एमएल में है कि लीटर में है? सर आपकी आवाज़ नहीं आई। क्या चीज कह रहे हैं? सर वो जो केस 1 में जो बिफोर डाइल्यूशन। अपना माइक के पास आकर के थोड़ा बोलो आप। ओके सर। सर जो केस 1 में है तो वो M1 और M2 वो मोलारिटी, और V1 और V2 है वो जो वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम लीटर में कि मिलीलीटर में है? देखो भाई, बार बार मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप मिलीलीटर में सबको लेंगे तो आंसर मिलीलीटर में आएगा, लीटर में लेंगे तो लीटर में आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को मिलीलीटर में ले और दूसरे को लीटर में ले। ये तो बहुत बेसिक बात है। अब बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप मोल्स को वॉल्यूम में तो नहीं ऐड करते हैं ना, इतना तो लॉजिक समझ रहे हैं ना आप? अगर आपको हम बोलेंगे 100 ml को 1 लीटर से डिवाइड करना है, तो आप यूनिट कन्वर्ट करोगे कि ऐसे ही डिवाइड कर दोगे? कन्वर्ट करके सर। बस तो आपको वही बात है, हर क्वेश्चन के लिए एक ही बात है कि सेम यूनिट में ही सॉल्व होता है, डिफरेंट यूनिट में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो वो तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि हम यहाँ पे लीटर ले लेंगे, यहाँ पे मिलीलीटर ले लेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल टू सॉल्व? और रही बात कि क्या लें, लीटर ही लें कि मिलीलीटर लें, तो वो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में आंसर लीटर में है तो लीटर में चाहिए, मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में चाहिए। तो जिसमें पूछा जाएगा आपको आंसर उसमें देना होगा। देखिए, मैंने जान करके एडिटिंग की हुई है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 kilogram of solvent। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ग्राम में लिया तो 1000 में आ जाएगा, कैपिटल W से लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये क्वांटिटी में भी वॉल्यूम का फैक्टर नहीं है, इसलिए आप इसे भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। सर मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं था ना, क्योंकि इसमें वॉल्यूम था, है ना? क्या बोल रहे हैं? सर मोलारिटी था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि इसमें वॉल्यूम था, तो चेंज हो सकता है टेम्परेचर के हाँ, वो साथ। डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट है। ओके सर। सर प्रीवियस वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट था। हर वो क्वांटिटी जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब आप खुद चेक कर लीजिए। सर बट मोल फ्रैक्शंस वाला में हाँ, वहां पे कोई वॉल्यूम का फैक्टर था क्या? नहीं। तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके सर।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में दो और टर्म यूज किए जाते हैं जो मोल कंसेप्ट चैप्टर्स में नहीं पढ़ते हम लोग। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी और बुक से सॉल्व करेंगे तो मे बी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए नॉर्मेलिटी के, फॉर्मेलिटी के या वॉल्यूमेट्रिक। ये सारी चीजें अभी नहीं पढ़ते हैं, इनका अलग चैप्टर में डिस्कशन होता है, तो उसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम छोड़ देंगे उसे भी। Sir, 250 ml of C2H5OH is dissolved in 650 ml of C2H. वेट करो। अभी आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, मैं रीड कर देता हूँ। 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड परसेंट वेट। 250 ml of CH3OH dissolved in 650 ml of C2H5OH, find percent volume. 12.5 gram of solute dissolved in 1 liter of solution, find percent by volume. 149 gram of KCl dissolved in 1 liter of aqueous solution, find molarity of solution. Find the molarity of mixture. दो क्वेश्चन है। A 20 ml 2 molar HCl, 50 ml 3 molar HCl and 80 ml 4 molar HI. यहाँ पे 20 ml 3 molar NaOH and 60 ml 2 molar KOH। स्टार्ट करिए, आंसर मुझे चैट बॉक्स में भेजिए। सर आप फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट।
20 ml 2 molar HCl, 50 ml 3 molar HCl, 80 ml 4 molar HI. Thank you, sir. जिस पे मैंने हाय भेजा है उस पे आंसर्स भेजिएगा।
सिर्फ 3 लोगों ने आंसर भेजे अभी तक। सॉल्व करिए भाई जल्दी। सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना? हाँ सर कर रहे हैं। जल्दी करिए। हो गया भाई, बहुत सारे लोगों का स्टार्ट किया जाए अभी। Yes, sir. क्यों गाइस? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं हर क्वेश्चन के आगे ही उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, मैच कराइए। जिसने गड़बड़ किया रहेगा प्लीज वो पूछे जरूर कि उसने क्या गड़बड़ किया है। फर्स्ट वाला 25/25 प्लस 175 इंटू 100। फर्स्ट वाला मैच कर रहा है कि नहीं? यस। Yes, sir. गुड। किसका गड़बड़ हुआ? सर मेरा वो मैंने 25 पे 175 ले लिया। हाँ सर, मैंने भी सेम किया। मैंने जान करके इसीलिए दिया था, मुझे पता था ये मिस्टेक होगी। नीचे सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी उन्हीं लोगों का रॉन्ग हुआ होगा जिनका फर्स्ट रॉन्ग हुआ है, क्योंकि उसमें भी सेम ही चीज था। ठीक है। थर्ड थर्ड वाला सही है? सर 12.5 यहाँ नहीं करेंगे क्या? ये देखो Add. क्या, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। पर सर डिसॉल्व्ड, मुझे ये कंफ्यूजन है कि सॉल्यूशन लिखा है पर इट्स रिटन डिसॉल्व्ड इन ना। यस यस, मतलब डिसॉल्व होने के बाद जो बना वो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन।
तो बस सर क्वेश्चन का फिर मीनिंग रॉन्ग हो गया. सोल्यूशन इज आफ्टरवर्ड एंड दिया कि डिसॉल्व इन द सोल्यूशन ऑफ दैट. बेटा लिखा वैसे ही जाता है, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी फिर तो रॉन्ग हो गया तुम्हारे हिसाब से। यस सर, Fourth- मैं कंफ्यूज हो गई ना. हाँ हाँ नहीं नहीं, फोर्थ वाला किया है कि नहीं किया है? सर किया है. Yes. हाँ सर, 140 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 74.5 लीटर में दिया हुआ है, तो 1000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। ये हो गया। सर 2m. 2m आ रहा है। 2m आ रहा है, सबका 2m आ रहा है। Yes. समझ आ गया सबको? अब फिफ्थ वाला करें। सर, एक बार फोर्थ वाला बताएंगे क्या? हमने बेटा फॉर्मूला लिखा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। केसीएल है, मॉलिक्यूलर वेट 74.5, नीचे वॉल्यूम आता था सोल्यूशन का, वो 1 लीटर दिया है तो लीटर में दिया है, तो हमको ऊपर 1000 की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधे 1 लिख दिया। नहीं तो आप इसको मिलीलीटर में लिखो 1000, ऊपर 1000 नीचे 1000, कैंसिल। सर तो Okay, sir. थर्ड वाले में भी लीटर में लिखना चाहिए ना? देखो मैंने चेंज किया है। मोलैरिटी की डेफिनेशन लीटर में होती है, चेक करिए जरा। और अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कितने परसेंट आएगा, जरा आप मुझे निकाल के बता दीजिए आंसर। बोलिए। 1250। उतना बड़ा होता है, कभी एग्जिस्ट करता है? तो आपको आपकी मिस्टेक पता चलेगी, पर मोलैरिटी की तो डेफिनेशन ही है कि आपको लीटर में निकालना है। फिफ्थ करा जाए। यस सर। ये बनाए, 3.4m आ रहा है. 3.4 है। मतलब किया सबने ठीक है ना? यस सर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सर लेकिन उसका मोलारिटी निकालना था ना, वो तो बस मोल्स निकले। ये भगवान, मोल्स कहाँ से निकले? मोल्स कहाँ दिए हुए हैं तुमको? मोल्स दिए कहाँ हैं? मोल्स कहाँ लिखे हैं वो बताओ मुझे। अच्छा सर, मैंने एम को वो मोल्स नहीं 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 नहीं, मोल्स को मोल्स लिखा जाता है। मैंने जब डेफिनेशन लिखी तो वहां कैपिटल एम बताया था आपको। ये कितना आ रहा है? सर 2.25. सबका मैच कर रहा है? यस सर। Yes. यस सर। हमने ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन दिए थे, ये इजीएस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, क्योंकि सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। किसी से रॉन्ग हुआ है तो कोई बात नहीं, बट अभी लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सोचना होगा, थोड़े लॉजिक्स लगाने होंगे। तो मैं इरेज कर दूं उसको पूरा, किसी को कॉपी तो नहीं करना है? एक सेकंड सर, जो गलत है उनको ठीक कर लो। हाँ, करेक्शंस कर लीजिए।
हो गया कॉपी? Yes, sir. सर वो 580 ml है या 50 ml है? 5 कहाँ पर? सर मिक्स्ड विद Five. 3 मोलर सॉल्यूशन। सर 50? हाँ सर वो सर क्वेश्चन 2 मिनट रुक जाइए, मुझे लिख लेने दीजिए, फिर मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ओके सर। मैं रीड कर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस। What volume of 3 molar solution to be mixed with 500 ml of 7 molar HCl solution to prepare HCl solution whose molarity will be 4? 7th question है what volume of 5 molar H2SO4 solution should be added to a 150 ml 1 molar H2SO4 to obtain a solution of H2SO4 molarity 2.5. 265 gram of an aqueous solution contain 5 gram urea, find molality. Calculate resultant molarity 200 ml 1 molar HCl plus 300 ml water. ml है 1500 ml 1 molar HCl with 18.25 gram HCl, 200 ml 1 molar HCl plus 100 into 0.5 molar
HCl। स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 265 है या 285 है? 265। ओके। सर लास्ट वाले में 200 100 क्या है 100 के बाद? 200 ml 1 molar HCl and 300 ml water। लास्ट वाला 100 ml 0.5 molar HCl। सर 8 की जो वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू उसको वैसे ही छोड़ देना। क्या जी? सर 8 क्वेश्चन 8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वैसे ही छोड़ देना सर। चलेगा चलेगा। आंसर्स भेजना शुरू करिए भाई।
सर 9th के फर्स्ट पार्ट में वाटर का मोलारिटी क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है सर। सर 9th के सेकंड पार्ट में एंड में इन 1 लीटर दिया है, तो पूरे सोल्यूशन का है कि सिर्फ HCl का? बीच में प्लस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसका हो, मैंने एज सच क्वेश्चन दिया है, आप समझना आपको है। हो गया सॉल्व? सर थोड़ा सा ही बाकी है, लास्ट वाला। जल्दी करो जल्दी करो।
डन सर। ठीक है, what volume of 3 molar solution to be mixed with 500 ml of 7 molar solution to prepare as a solution. कैसे किया आपने 6 वाला? तो मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, जो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर लगाया उसके बाद फिर m मोलारिटी रिजल्टेंट इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू m1 v1 प्लस m2 v2। तो टोटल वॉल्यूम ये हो गया 3 into v plus 500 into 7, ये बनेगा फॉर्मूला। हाँ सर यही किया। ठीक है ना? अब आपको अभी सर 1500 ml आता है आंसर। कि अगर आपने इसको लीटर की जगह मिलीलीटर में रख दिया, सॉरी मिलीलीटर की जगह लीटर में रख दिया, तो ये भी लीटर में होगा, आंसर भी आपका लीटर में आएगा। तो आप जो चाहे वो कर ले, आंसर लीटर में रखेंगे, वैल्यू लीटर में रखेंगे तो आंसर लीटर में आएगा। फिलहाल क्या आंसर है इसका? सर 1500 ml। 1.5 ml। परफेक्ट, ये आपका 6 है। मैं 6 एरेज भी कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है? सेवेंथ वाले में क्या किया है? सर वही वो फॉर्मूला आपने same पहले है। स्टार्ट किया। ये बना है? यस सर। यस। आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? सर 90। हाँ सर तो 90 ml। यस सर। ये ml में है कि लीटर में है? ml। ml। क्वेश्चन 8 बताइए। 260 So 1/12 into 1/260. 0.2 Sir, 2। sir, am I audible? Yeah. Sir, in the previous one, I have written V plus 150. V plus, why V plus 150? Sir, the volume. 150 ml of 1 molar is given na, so molarity into volume, this part is known. No, sir. The LHS. LHS, total resultant molarity is 2.5 and total volume is what? Oh, 1 sec. Yes sir, it's 150 ml। 150, yeah. 150 sir। Okay, sir. Thank you. 160. बताओ जरा, ये बना है कि नहीं बना है? Yes, No, sir. sir 12. 12 क्या? So wait, sir. 1/12 into 1/260. That is okay. मैं एक्चुअल वैल्यूज दिख रहा हूँ ताकि जिसने स्टार्ट किया है और अगर कहीं कोई स्टेप गड़बड़ है तो उसको पता चलना चाहिए कि क्या मिस्टेक हुई। मैंने 265 + 5 कर दिया। क्यों कर दिया भाई? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करोगे तब तो सॉल्वेंट मिलेगा। यस सर। समझ आ गया सबको? कितना आंसर है इसका? 9.6308. बाप रे, ये कैल्सी यूज हुआ है लगता है। नहीं सर। इतना एक्यूरेट, 5 डिजिट तक सॉल्व कर रहे हो तुम? हाँ सर टाइम था तो आगे कर लिया। गुड। ये पूरा हो गया कि अभी कुछ आगे और आ सकता है?
सर उसके आगे पूरा आएगा लाइक प्लीज तो मतलब करो, मैंने किया नहीं। करो आराम से करो। यहाँ लोग 9 पॉइंट के आगे नहीं निकाल रहे हैं, तुम 6308 निकाल रहे हो। सर चलो मैंने तो निकाला। चलो अच्छा, अभी 9th वाला मुझे बताओ जरा 0.4। कैसे करना है, पहले ये तो बताओ। सर 1 लीटर का 1 1 सर मतलब 1 लीटर डाइल्यूशन का क्वेश्चन है मोल तो होगा, तो 200 ml में 0.2 मोल होगा। यस सर 200 ml इज इक्वल टू बस 5। मेरा चांस। ओके सर देखो इनिशियली वॉल्यूम था 200 ml और मोलैरिटी थी 1। बाद में आपने 300 ml वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल वाटर कितना हो गया? 500 तो अब 500 की मोलैरिटी बतानी है। 0.4 यस। अब बताओ कितने लोगों का सही हुआ? सर। तो मेरा भी सही हुआ। चलो वेरी गुड। सेकंड वाले में, सेकंड वाला कैसे किया है? ये थोड़ा ज्यादा गंदा है। सर वो मोल्स ऑफ HCl निकाल के। हाँ हाफ मोल होगा, उससे मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी भी ये 0.5 होगी। हाँ सर HTP नहीं दिया तो फिर मोलैरिटी सर। और मोल्स दोनों सेम रहेंगे। एक मिनट देखो, पहले तो इसे यूज करके मोलैरिटी निकालो। तो 18.25 अपॉन 36.5 1 लीटर है, तो कैंसिल होना। ये कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है, 0.5 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद Yes. रिजल्ट मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगेगा 1500 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू 1000। यस इज सर। मोलैरिटी आपको निकालनी है। वॉल्यूम कितना हो गया? 2500 ना। यस सर। ये होगा। ये किया है सबने? सर यस सर। हाँ सर Yes, 2 sir. है शायद आंसर। हाँ आंसर जो भी आ रहा है, पर ये सबका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। यस ठीक है, गुड। थर्ड वाला भी एकदम सिमिलर है। 202 300 तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम, और 200 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 0.5। ठीक है। इज इट? यस सर। चलो जरा 9 ऊपर से इरेज करूं, किसी को कॉपी तो नहीं करना? नो सर। सर ये 9th के सेकंड पार्ट में राइट हैंड साइड पे 0.5 इंटू 0.5 ही आएगा ना वापस? मतलब सर यानी M2 इंटू V2 तो फिर 0.5 इंटू 0.5 आना चाहिए ना राइट भाई हैंड साइड एक सेकेंड, यहाँ पर वॉल्यूम किसमें दिया है? ml। यहाँ पे किसमें दिया है? ओ अच्छा हाँ हाँ। बार बार बोल रहे हैं, यूनिट्स का ध्यान रखो। अब थोड़ा ज्यादा गंदा क्वेश्चन दे रहे हैं। शुरू कर दीजिए भाई। Density of 3 molar solution of Na2H2O3 is given. Find the percent weight of Na2H2O3
mole fraction of Na2H2O3, molarities of sodium ion and H2O3.
हुआ भाई सॉल्व? यस सर यस सर, आखिरी स्टेप। हाँ, एक ही लोगों के आंसर है भाई, बाकी के लोग आंसर भेजो अपने। सर 50% सही गलत है सर, 30% है। भेज दो सही आंसर जो भी है, मैं देखता हूँ, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भेज दो आंसर।
भाई बहुत स्लो हो गए आप लोग, क्या बात है, इतना टफ हो गया क्वेश्चन क्या? स्टार्ट करूं भाई मैं? Yes, sir. चलो, आंसर्स तो मुझे किसी के भी सही नहीं लगे। नहीं सही है यार, ये तो प्रभास का सही है आंसर, इसका वेदांत का सही है। सृजिता चटर्जी हिंट मांग रहे हो, बताओ मैं क्या हिंट दे दूं इसमें? आंसर ही दे सकता हूँ। चलो सब लोग जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो रहा है, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज हो रहा है। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 इज 1.25 ग्राम मिलीलीटर। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डेंसिटी का क्या यूज करते हैं, आपसे पूछता है परसेंट वेट बता दो। परसेंट वेट बताने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, जरा बताइए मुझे, क्या क्या फाइंड करना होगा? वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे पास सॉल्यूट का तो है ही नहीं, तो अभी कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आपको बोल रहे 3 मोलार Na2H2O3, तो जरा बाय द डेफिनेशन मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 मोलार का मतलब क्या हो गया? 3 मोल्स ऑफ Na2H2O3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब है इस लाइन का। अब 3 मोल्स आपको पता है, तो मोल से आप वेट बता सकते हो। मोल्स इक्वल टू क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल्स 3 हैं, वेट आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है Na2H2O3 का? 158. 150. तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 4. ये पार्ट एक हो गया। अब हमें सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन कह रहे हैं 1 लीटर है, अब हमें तो लेकिन वेट चाहिए, तो बताओ जरा क्या रिलेशन होता है? मास इज Mass by. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है कि नहीं होता? Yes. वॉल्यूम आपको 1000 ml पता है, Yes. डेंसिटी आपको 1.25 पता है, कितना हो गया? 1250। ये जो मास निकला किसका निकला? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। ये हमें किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दें, क्यों गाइस? Yes, sir. सॉल्यूशन 1250 और सॉल्यूट आया 474, करो तो सबट्रैक्ट कितना हो गया? 776. 776। परसेंट वेट तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन ही होता है ना, सॉल्वेंट कहाँ होता है? मेरे भाई हम कुछ और करने जा रहे हैं, मुझे कर लेने दो, फिर मैं कर दूंगा आपकी ख्वाहिश पूरी। इतना समझ में आया? ठीक, अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिला है हमको? 474, और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है 1250। कितना आ रहा है? 37.92. 37. ये हो गया, ये पहला पार्ट आपका हो गया। अब है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो हमको मोल्स किसके किसके पता होने चाहिए? Na2H2O3 और वाटर के। वाटर के और Na2H2O3 के। सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे।
तो मोल्स ऑफ Na2H2O3 तो हमें मिल गए 3 है, पर हम मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? तो भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए? Yes. इसलिए इसको किया था 776/18। कितने मोल्स आ रहे हैं वाटर के बताओ जरा? 43.1. पक्का है ना? Yes. अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन A मतलब Na2H2O3 3/3 + 43.1 हो गया। कितना आ रहा है? 0.06. एक सेकंड आराम से बोलो। 0.06। ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं, अगर हमसे सपोज कह देते मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बता दो तो क्या करना पड़ता? 1 माइनस ये कर देते। एग्जैक्टली। तो जो भी मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा उसका सम 1 आता है, तो 0.065 कर दो तो सेकंड पार्ट का भी मोल फ्रैक्शन आ गया। सबट्रैक्ट करके बताएंगे कितना आ रहा है? 0.925। 0.925। पक्का है ना भाई? तू बोल रहा है, मैं लिख रहा हूँ। चलो थर्ड पार्ट पर आते हैं। मोलैलिटीज निकालनी है सोडियम की और H2O3 की। So 0.935 है। हाँ, अभी रुक जाओ, मुझे ऊपर का इरेज करना होगा। यहाँ पे करता हूँ मैं। मोलैलिटीज निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? मोल्स पता चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, करेक्ट ना? Yes. सॉल्वेंट का वेट तो हमने निकाल ही लिया 776। अब मोल्स की जरूरत है। अब जरा ध्यान से देखो और बताओ इसमें सोडियम के कितने मोल्स हैं? 2। 2। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे सोडियम के? 3 × 2 6 है ना? 6। इसी तरह मोल्स ऑफ H2O3 2- देखने पड़ेंगे, कितने हैं? 1 है, तो 1 × तो ये हमने निकाल दिए अभी तो मोल्स कि इस मोलार सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं। अब मोलैलिटी निकालने के लिए, जिसकी भी मोलैलिटी निकालनी है, मोल्स ऑफ दैट सिक्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 776 इंटू 1000। इस तरह मोलैलिटी ऑफ H2O3 2- निकालनी है तो 3/776 इंटू 1000। ये हो गया। मैच कर रहा भाई? सब लोग जरा ध्यान से देख लो। गाइस कॉपी कर लिया? एक सेकंड सर। हो गया सबका कॉपी? यस सर। अब जरा बात को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराऊंगा डेंसिटी पर और मोल फ्रैक्शन पर। ठीक, एक चीज और, आपका मॉड्यूल अब आपको सॉल्व कर लेना चाहिए पूरा, क्योंकि हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे जो भी प्रैक्टिस कराएंगे उसके बाद मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes. Yes, sir. तो फाउंडेशन बिल्ड टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 80 क्वेश्चंस है ना टोटल? हाँ सर, ऑब्जेक्टिव में 80 है।
हाँ, ये 80 जो है खत्म हो जाने चाहिए आपकी तरफ से। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपका होमवर्क यही है कि पूरे 80 क्वेश्चंस में जो भी आपको आया है वेल एंड गुड, जो नहीं आया क्रॉस करिए, उसे डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए गाइस, ओके, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, Thank थैंक you, यू सर। sir. बाय।